भोजपुरी जगत की मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के मौत ने सबको हिलाकर रख दिया है और लोगों के दिलों में यही बात है कि आखिर आकांक्षा दुबे जैसी हंसती खिलखिलाती एक्ट्रेस एकाएक सुसाइड करने को क्यों मजबूर हो गई। एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के जाने से पवन सिंह, आम्रपाली दुबे, रानी चैटर्जी ऐसी बड़े दिग्गज कलाकारों ने भी अपने सोशल मीडिया पर दुख जताया है और कहा है कि आकांक्षा दुबे का जाना हम सबके लिए एक बहुत बड़ा दुख है और इसके बारे में यकीन कर पाना अभी तक हमारे लिए कठिन हो रहा है। इसी बीच आकांक्षा दुबे की मौत के बाद उनकी मां ने उनके बॉयफ्रेंड के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि हमारी बेटी को आत्महत्या के लिए समर सिंह और उसके भाई ने उकसाया है। वहीं अभी दोनों ही आरोपी समर सिंह और उसका भाई संजय सिंह फरार है। वहीं इस मामले में भोजपुरी अदाकारा आकांक्षा दुबे के पीए महेंद्र कुमार यादव ने कई राज खोले हैं। आकांक्षा दुबे जी को मैं जानता हूँ। मैं गया था गुजरात में शूट पे, तो वहाँ पे मैं माया यादव जी के साथ गया हुआ था पर्सनल असिस्टेंट में। तो उनका काम जब ख़त्म हुआ तो ये भी उसमें सेकंड लीड की हीरोइन थी। तो इन्होंने क्या किया है, ये देखे काम अच्छा लगा तो ये अपने साथ रख लिए। बोले मेरे साथ काम करोगे? मैं बोला हाँ करूँगा। उसके बाद इनके साथ काम करने लग गए। कितने दिनों तक इनके साथ काम किए? कब से लेकर कब तक? अब जैसे मैं 3 लोगों के साथ टोटल काम करता था। अब बीच में 4.5-5 साल के कैरियर में मैं तीनों लोग के साथ काम किया हूँ। कभी इनके पास, कभी उनके पास। मतलब जब मैं खाली रहता था, जो फ़ोन करते थे मैं उनके पास चला जाता था। आकांक्षा दुबे की जो आत्महत्या हुई है, उस समय आप कहाँ थे? मैं अपने गांव में था। गाँव में थे? जी, दुकान पे काम कर रहा था। कैसा व्यवहार उनका? व्यवहार उनका बहुत अच्छा था। मतलब किसी से ये नहीं कि मैं आज ये काम कर रही हूँ तो मैं उसको सामने वाले को छोटा समझूं। मतलब वो हर किसी को बराबर समझ के हर किसी से बात व्यवहार, हर किसी से हंसी मजाक करते रहते थे। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई उनसे? 22 अक्टूबर। आखिरी बार शाम के टाइम में जब वहाँ से आने लग गया उनके पास से, तो घर आने के लिए रास्ते में वही आखिरी मुलाकात उनसे हुई बनारस से। कितनी फिल्मों की शूटिंग में उनके साथ लगभग रहे आप? लगभग 6-7। आपको बताते चले कि महेंद्र यादव जनपद सिद्धार्थनगर के पथरा थाने के निवासी हैं। इस मामले में उन्होंने कई संगीन खुलासे किए। इस समर जी को तो मैं जानता हूँ, उनके बर्थडे में जब गया हुआ था तो मैं मिला था वहाँ पे। और समर जी को रही बात जानने की बात, तो पहले से जानते, क्योंकि उनका गाना है, एल्बम है, फिल्में भी हैं। उसको आधारित से मालूम था कि समर सिंह जी यही है। आकांक्षा की मौत को सूचना कैसे मिली? मुझे सुबह के टाइम लगभग 10:30 के करीब फ़ोन आया था। तो वो पूछने लगे कि कहाँ हो तुम? तो मैं बोला मैं गांव में हूँ, अपने दुकान पे काम कर रहा हूँ। तो बोले मैं सुना हूँ कि ऐसा हो गया है, फांसी लगा लिए। तो बोला मुझे जानकारी नहीं है। तो फिर मैं क्या किया, फ़ोन किया उनकी मम्मी को फ़ोन करने की कोशिश किया, लेकिन लगा नहीं फ़ोन लगा दूसरी बार। उसके बाद उनका भाई उठाया फ़ोन उठाया तो मैं उनसे पूछा कि आंटी कहाँ है? तो बोलते हैं आंटी नहीं है, बाहर नहीं सामान लाने। जैसे देखने के बाद तो मैं वैसा समर जी को तो मैं सिर्फ एक ही बार मिला हूँ। और रही बात जानने का, तो देखा था, मैं कई बार देखा हूँ कि वहाँ से भी फ़ोन आता था और यहाँ से भी फ़ोन जाता था। ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल सब बात करते थे। और ख़ास करके रिलेशन के बारे में अब जब बात कर रहे हैं तो कुछ तो रिलेशन रहा होगा, तभी तो इतना सारा फ़ोन आ रहा था। ये भी लगा रहे थे, वो भी लगा रहे थे। आपको क्या लगता है कि आकांक्षा जी का जो हुआ हत्या है, हत्या है? नहीं, हत्या लग रहा है, क्योंकि फांसी तो ये लग नहीं रहा है, आत्महत्या नहीं लग रहा है ये।